समस्याएं निवारण करने का काम करेंगे। और उसी क्रम में आज यहाँ पर पहुँचे हैं, सब लोग मिले हैं तो पानी के बारे में बताया है, जल जीवन के बारे में बताया लोगों के लिए आप लोग सब मिशन में जोड़ने का कार्यक्रम आगे बढ़ाए। सब समस्याएं सुनकर और समस्याओं के निवारण के लिए जनता ने हमको बैठाया है, जनता के आशीर्वाद से बैठे हैं, उसके लिए काम। एक सवाल मेरा महाराज जी है, यहाँ पर बच्चे और सभी लोगों की ये मांग है कि ट्रेन यहाँ पर होती है, काफ़ी अरसे से आप ये काम मांग ये चुनाव से पूर्व से ही है, आज की नई नहीं है। चुनाव के समय भी मेरे को कहा गया, चुनाव के बाद में भी मेरे को बार बार इस बात के लिए मेरे को आवेदन यहाँ से मांग पत्र मुझे दिया गया है। और जिस प्रकार से आप मुझे मांग पत्र देते हैं, मैं भी उतनी क्षमता से आगे मंत्री महोदय के सम्मुख रखता हूँ, चेयरमैन महोदय के सम्मुख रखता हूँ। कार्य प्रकृति पर है, तो कब तक ट्रेन ठहराव हो, उसका जो नियम है ट्रेन ठहराव होने का, उन सारे प्रोटोकॉल्स को या सारे उसका जो ट्रेन ठहराव होने का एक उसका बनता है कि उस योजना के अंदर कि भाई यहाँ ट्रेन ठहराव की कितनी उपलब्धता है, उसकी विजिबिलिटी कितनी है, उसमें खरा उतरने पर ये काम होगा। उनका भी यही कहना है कि हमारे ट्रेन रुकने का बहुत हमारा दिक्कत खर्चा रहता है, तो उतनी क्षमता का यहाँ पर यात्री भार नहीं हो पाता, इस कारण ट्रेन यहाँ पर रुकने में हमें बहुत अतिरिक्त भार सहना पड़ता है। तो उनको भी मैंने कहा था कि 1-2 महीने आप ट्रायल करके देखो, अगर आपको लगता है कि आप अच्छी संख्या में यात्री मिलते हैं तो उसको आगे स्थायी रूप प्रदान करें। तो उस पर मैं प्रगति पर हूँ, निरंतर प्रयासरत हूँ और आप सबका भी सहयोग चाहता हूँ। सबकी मनोकामनाएं जुड़े हैं मेरे साथ में और ये काम हमारा सफल है। एक सवाल मेरा किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है महाराज जी, जिस तरीके से किसान आंदोलन देश में पैर पसार रहा है, केंद्र सरकार को क्या आपत्ति है कि किसान जो ये बिल है इनको वापस लिया जाए या फिर लोगों को सेटिस्फाइड किया जाए? लोग क्यों सेटिस्फाइड नहीं? लोग सेटिस्फाइड हैं, सिर्फ विपक्षी दल सेटिस्फाइड नहीं है, उनको संतुष्टि नहीं है और ना ही वो सच्चाई बताना चाहते। लोकसभा में आपने देखा होगा हमारे मंत्रियों ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, सभी ने एक ही सवाल पूछा कि कोई एक पॉइंट आप उठाओ और हमको बताओ कि इस कानून में ये गलत है, जिससे किसान का नुकसान होता हो, किसान की जमीन चली जाती हो या किसान की फसल बिकने में कई प्रावधान दिक्कत आती हो, कोई भी कारण एक बताओ। लेकिन किसी के पास कोई कारण नहीं था, केवल और केवल सरकार का विरोध करना कारण है। उनके पास में यही है कि हमें सरकार का विरोध करना है, तो सरकार कोई भी योजना लेकर आएगी उसका हमें विरोध करना है। उन्होंने तो स्टार्टअप इंडिया का विरोध किया, उन्होंने तो आज जो हमारा आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प पूरे देश में ज़्यादा है उसका भी विरोध करते हैं। वो किस प्रकार से आत्मनिर्भर बन जाएंगे, वो तो हर बात में ही कमियां निकालने का कार्य करते हैं, क्योंकि उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि आज भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से देश को आगे बढ़ा रही है और देश कितनी उन्नति और तरक्की के पथ पर आगे बढ़ा है। उनको बिल्कुल भी ये बात हजम नहीं हो रही, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि देश के लोग जागरूक बने, देश के लोग शिक्षित बने, देश के लोग आगे बढ़े। वो देश के लोगों को बिल्कुल नादान बना के रखना चाहते थे, भोला बना के, ताकि लोगों की कोई जागरूकता ना हो, ताकि देश में उनको उनकी बातों में आकर देश के लोग उनको वोट करते रहे। तो जिस तरीके से यहाँ पर जो किसानों के नाम पे जो बॉर्डर रोक रखे हैं, जगह जगह रोडों को जाम किया हुआ है, ये परेशानी किसानों को उठानी पड़ रही है। सब विपक्ष के लोग कर रहे हैं। केंद्र सरकार एक्शन क्यों नहीं लेती? एक्शन देखो, सम्मान करती है, किसान की आड़ में चलकर वो किसान का नाम लेकर और राजनीति कर रहे हैं लोग। किसान का नाम, किसान का सम्मान, क्योंकि किसान हमारा अन्नदाता है, किसान का, हम भी किसान के बेटे हैं, प्रत्येक नागरिक किसान का बेटा है देश का, और किसान खेती करके ही वो आगे बढ़ा है। आज भी सबके परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति खेती करता है, सबकी कृषि भूमि है, वो सब किसान के प्रति समर्पित है। जो नाम किसान का, उसके लिए सब लोग उसके नाम से ही समर्पित भाव निकलता है। तो इस भाव से केंद्र सरकार भी अपने स्तर पर इसको ठीक ही समझ रही है, लेकिन विपक्ष की पार्टी के लोग उसका बहाना लेकर, किसानों का बहाना लेकर इसको आंदोलन के रूप में, इसको विरोध के रूप में निरंतर इसको आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो ये कब तक चलता रहेगा इस तरीके से? जल्दी समाधान निकलेगा। ठीक है।